है, क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा है, अधिक बहुत लोगों को देखा है, उसमें अकेले वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य के लिए और धर्म के लिए अपनी सुख, सुविधा, सम्मान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने छोड़ा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं आपको कुछ छोटे-छोटे उदाहरण गिनाता हूं और ये उदाहरण प्रत्येक आर्य के लिए बड़े काम के हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, हमारे अंदर उत्साह का संचार करने वाले हैं कि कैसे आर्य समाज का काम होता है, कैसे हम ऋषि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात उन दिनों की है जिस समय डॉक्टर धर्मवीर जी की नौकरी चली गई थी। उन्हें कोई विद्यालय की तरफ से वेतन नहीं मिल रहा था, घर में दरिद्रता थी, गरीबी थी, पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी परोपकारिणी सभा के मंत्री हैं सत्यजीत जी, उनके पिताजी साधक जी हुआ करते थे। उन्होंने डॉक्टर धर्मवीर जी को अपने घर पर बुलाया यज्ञ करवाने के लिए, किसी उपलक्ष्य में कि यज्ञ करने के लिए आएंगे और दक्षिण आदि से इनकी कुछ सहायता हो जाएगी। डॉक्टर धर्मवीर जी गए यज्ञ करने के लिए और जब यज्ञ पूरा हो गया तो साधक जी ने उन्हें कुछ दक्षिणा दी। आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर धर्मवीर जी ने वो दक्षिणा अपने पास नहीं रखी, बल्कि जो पैसे दिए थे उसमें थोड़े और पैसे जोड़ करके और वहीं के वहीं परोपकारी पत्रिका की रसीद काटकर उनको दे दी। कुछ दिनों बाद परोपकारी पत्रिका उनके घर आने लगी। उन्हें आश्चर्य हुआ, कोई व्यक्ति आखिर ऐसा कर कैसे सकता है? अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, घर में पैसों की तंगी है, अगले महीने का, इस महीने का राशन कैसे आएगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और उस व्यक्ति को अपनी दक्षिणा के लिए कुछ पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों को परोपकारी पत्रिका की रसीद काट देते हैं। इतना बड़ा ऋषि दयानंद सरस्वती जी का प्रचारक कि परोपकारी पत्रिका को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए इतनी ललक लगी हुई है कि वो अपने घर के लिए पैसे, जबकि उन पैसों पर उनका पूरा अधिकार था। ऐसा नहीं है कि वो पैसे उनके नहीं थे, वो दक्षिणा उनकी थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं रखी। ठीक इसी प्रकार की एक और घटना हुई जब डॉक्टर धर्मवीर जी कहीं यज्ञ कराकर वापस आ रहे थे। उन्हें जो दक्षिणा मिली, उस दक्षिणा को लेकर वापस आते हुए उन्होंने देखा रास्ते में एक संस्था पड़ती है जिसमें अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जाता है और वो ऋषि दयानंद सरस्वती जी के नाम से ही संस्था चलती है, अनाथालय है, वो रास्ते में ही पड़ती है। आते समय उन्होंने देखा एक बच्चा, जो बच्चा थोड़ा दुखी था, उस बच्चे के को दूध नहीं मिलता था। कारण ये कि वहां सामान्य भोजन तो सबको मिलता था, लेकिन दूध के लिए फीस, शुल्क जमा करना पड़ता था, और जिसका शुल्क जमा हो जाता था उसी को केवल दूध मिला करता था। बच्चे तो डॉक्टर धर्मवीर जी के घर में भी थे, 3-3 बेटियां थी, लेकिन उन्हें उस समय उस बच्चे पर इतनी दया आई, करुणा आई कि उन्होंने अपनी दक्षिणा निकाली और उस बच्चे के दूध के पैसे जमा कर दिए। यही बात आकर के जब घर में पता चली तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति है या महात्मा है, ये कोई पागल तो नहीं है, अपने घर के बच्चों को छोड़कर दूसरे के, जिस बच्चे से शायद उनका कोई संबंध नहीं है, उस पर उन्हें उतनी करुणा आई कि पूरी की पूरी दक्षिणा दे दी। बस यही, इसीलिए डॉक्टर धर्मवीर जी मेरे मस्तिष्क में बसे हुए हैं, उनकी घटनाएं मुझे लगातार प्रेरित करती रहती हैं।